तो केमिकल चेंजेस में क्या है, फॉर एग्जाम्पल केमिकल चेंजेस हमें क्या कहते हैं, अभी हमारे हर एक वक्त कुछ ना कुछ चेंजेस होते हो ही रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे घर पे बर्निंग ऑफ गैस, जो एलपीजी जलता है, वो भी एक केमिकल चेंज है ना। कुकिंग ऑफ एग, मतलब जो भी एग बनता है उसमें भी क्या होता है, वो भी केमिकल चेंज है। रॉटिंग ऑफ बनाना मीन्स हमारा जो फल है वो सड़ जाते हैं, तो वो क्या है, केमिकल चेंजेस है। फायर वर्क, जो हम दिवाली में पटाखा जलाते हैं, वो सब क्या है, केमिकल चेंजेस। उसमें मतलब जो भी रिएक्शंस होते हैं अंदर में, वो भी आगे पढ़ेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन, जो जंग लग जाता है मेरा, जो भी लोहा है, ये सब क्या है, केमिकल चेंजेस है। तो बेसिकली केमिकल चेंज में क्या होता है, when a substance combines with another substance in a appropriate amount, in a appropriate amount means कि कोई रेशियो होगा, कि मतलब अगर हम दो एटम इसका ले रहे हैं या दो मॉलिक्यूल इसका ले रहे हैं तो तीन इसका लेंगे, इसी रेशियो में चलेंगे। ठीक है, ये मतलब कहने का मतलब था। अगर नहीं समझ रहा कोई दिक्कत नहीं है, या अभी नहीं पढ़ना है। इन अप्रोप्रिएट अमाउंट्स टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, मतलब ये ध्यान में रखना है कि अप्रोप्रिएट अमाउंट्स मतलब रेशियो कुछ होगा, इज कॉल्ड केमिकल चेंज, मतलब इसको केमिकल चेंज कहते हैं। अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता है। यहाँ तो पहले बोल दिए कि कुछ कंबाइन, दो तीन चीज कंबाइन करके कर रहा है, लेकिन अगर एक सब्सटेंस जो है वो दो तीन चीजों में बदल रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी केमिकल चेंज में ही आता है। जैसे जैसे एग्जाम्पल हम बाद में बताएंगे, पहले यार ये देखो, रिएक्शन हम बताएंगे। जैसे यहाँ पे सब्सटेंस डिकम्पोज, जब डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज मतलब क्या, कंपोजिशन से मतलब क्या होता है कि बनना, डिकम्पोज मतलब बिगड़ना, तो जो मतलब टूट जाना एक तरह से। सब्सटेंस कोई भी डिकम्पोज हो रहा है, ये भी आगे पढ़ना है, अभी हम रिएक्शन में देखेंगे इसमें डिटेल में। चलो यार, तो ये चेंजेस यार हम लोग समझे। अब देखो यार, यही चेंज जो हो रहा है, द प्रोसेस इन विच अ केमिकल चेंज काउजेज वन सब्सटेंस टू चेंज इनटू अनदर इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यही चेंज जो होता है, ये एक रिएक्शन की वजह से होता है। कोई भी चेंज हो रहा है, वो एक पहले रिएक्शन हो रहा है, तब आपको एज ए रिजल्ट जो एज ए रिजल्ट आपको चेंज दिख रहा है। लाइक बर्निंग ऑफ गैस, यहाँ पे क्या है, मीथेन जो है वो O2 के साथ रिएक्शन करता है, तब जाके वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे हम लोग मेरा खाना बनता है, और वहाँ पे CO2 भी प्रोड्यूस होते ही रहता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है यार, केमिकल रिएक्शन हो रहा है और केमिकल चेंज भी दिख रहा है। क्यों, मेरा एलपीजी वो खत्म होते जा रहा है ना। तो ये हो गया मेरा केमिकल रिएक्शन। अच्छा, इसमें कुछ एक बात है, सब्सटेंसेस विच अंडरगो अ केमिकल चेंज इन अ रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। अच्छा, जो मेरा सब्सटेंस पहले था, जैसे आयरन मेरा रस्ट हो रहा है, मतलब आयरन में जंग लग गया, मेरा लोहे में जंग अगर लग रहा है, तो पहले जो लोहा था, जो मेरा बढ़िया वाला, उसको रिएक्टेंट मानेंगे। मतलब उसके साथ कुछ हुआ, कोई सब्सटेंस आया और उसके साथ मिला, उसके बाद कोई एक रस्टेड आयरन बन गया, जो कि एक जंग लगा हुआ आयरन, तो ये मेरा प्रोडक्ट है। पहले मेरा रिएक्टेंट क्या था, पहले मेरा लोहा था और उसके साथ जो भी सब्सटेंस मिला होगा, और इसका जो प्रोडक्ट आया। बेसिकली इसका ये यही वाला है फंडा। नाउ यार, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, या कोई भी रिएक्शन को दिखाने के लिए हम जो इक्वेशन का प्रयोग करते हैं, उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन कैसे बनता है, इसमें यार हम लोग एलिमेंट के जितने भी हम सिंबल अभी पढ़े थे, उससे हम यूज करते हैं, है ना। कंपाउंड के सिंबल जो हमने बनाए हैं, जो कि फार्मूला, केमिकल फार्मूलाज के द्वारा, उससे हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन से। इसका डेफिनेशन यह है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मीन्स एक तरफ उसमें एक उसका यह मतलब है कि सिंबल्स जितने भी होंगे और जिसके सब्सटेंसेस के जो फॉर्मूले होंगे वो लिखे होंगे, और उसके रिएक्शन में जो भी पार्टिसिपेशन हुआ है, जो भी ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा, जैसे हीट प्रोड्यूस किया जाता है या हीट दिया जाता है रिएक्शन में, ये सब भी उसमें होता है इंक्लूडेड। तो बेसिकली इसमें लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट साइड में प्रोडक्ट्स होते हैं। ये बेसिक सा मतलब रिएक्टेंट जो पहले था और प्रोडक्ट जो मेरा रिएक्शन होने के बाद बना। अच्छा, द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इज रिटन इन ब्रैकेट अलॉन्ग विद देयर सिंबल्स। अच्छा, यहाँ भी ये इंपॉर्टेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल यार, इसमें जो भी रिएक्टेंट्स होता है उसका जो फिजिकल स्टेट है, मतलब जैसे यहाँ पे C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो ये सॉलिड में था। जैसे मेरे पास कोयला है, कार्बन मतलब कोयला ही होता है, एक मतलब कोयला में मोस्टली कार्बन ही होता है। तो कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता, मतलब कार्बन को अगर जलाया जाए, कोई भी चीज अगर जलता है, तो इसका यही मतलब होता है कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो
कार्बन जब जैसे कोयला जल रहा है ऑक्सीजन के साथ तो वो CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो कोयला यार किस किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, ये यहाँ पे लिखा जाता है। O2 हम कहाँ से ले रहे हैं, जो सराउंडिंग की एयर है, मतलब जो इन्वायरमेंट में, वही गैस के फॉर्म में जो है वही इसी को यूज कर रहा है, तब जाके क्या हो रहा है, CO2 बन रहा है। H2O2 प्लस H2H2, ऐसा ये जो हमारे पास लैब में जैसे H2 गैस है, उसको O2 गैस मतलब O2 गैस बनता है, तो वो 2H2O लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, ये भी गैस गैस, और ये CaCO3 इस तरीके से। अच्छा ये हाँ, तो यार ये जो होता है सिंबल, जो S जो है वो सॉलिड स्टेट दर्शाता है, L लिक्विड स्टेट दर्शाता है, गैस G जो है वो गैस स्टेट, एक्वस जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सब्सटेंस को लिया उसको वाटर में मिला दिए तो वो एक्वस सॉल्यूशन हुआ। लाइक कभी जैसे HCl, जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एसिड को हम थोड़ा वाटर में तो वो एक एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। तो यार अब है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल्स पहले समझते हैं कि यार हम बैलेंस करते क्यों। यार कोई भी इक्वेशन रिएक्शन होता है तो यार इसमें यह बेसिक सा फंडा यह है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब कि पहले जितना रिएक्टेंट था वही बाद में प्रोडक्ट आएगा। मतलब अगर 1 किलो रिएक्टेंट था तो 1 kg ही प्रोडक्ट आना है चाहिए ना। जस्ट इसी टाइप का, अगर एक एटम पहले था, अगर 5 एटम पहले रिएक्टेंट में था तो प्रोडक्ट में भी 5 एटम होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे जैसे है, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम है, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है, H2O के यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है। तो H यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है इस मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन 1 है। तो यार इसमें देखना है कि हर एटम इसमें कंजर्व है कि नहीं, मतलब कि जितना इधर है, जितना रिएक्टेंट साइड में है उतना प्रोडक्ट साइड में है कि नहीं। तो यार इसके बैलेंस करने के लिए दो तरीके हैं। पहला कि हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मतलब कि मतलब आप कुछ भी, मतलब आराम से कुछ भी देख के या समझ के आप अपने आप से नंबर लगाते हो तो वो बैलेंस अपने आप हो जाता है। दूसरा तो कुछ तरीका होता है, लाइक ये वाला बनाते हैं H2+O2+H2O। तो यार हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आइटम इसमें, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने आइटम है, 2 आइटम है। तो इसको डायरेक्ट यहाँ से मिलाओ, मतलब लेफ्ट टू राइट जाना है, यहाँ पे आपको लेफ्ट से राइट जाना है, उसके बाद राइट से लेफ्ट आना है। तो लेफ्ट टू राइट में पहले बार यहाँ पकड़ेंगे, यहाँ पे अब लेफ्ट साइड में देखिए हाइड्रोजन के कितने आइटम, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ पे भी 2 हैं, तो यहाँ ठीक है, चलो बढ़िया है। यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड ठीक है। अब यहाँ ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे यार इसको या तो इसको बढ़ाना हो या इसको घटाना है। तो घटा तो हम सकते नहीं, बढ़ा सकते हैं इसमें, सिर्फ बढ़ा ही सकते हैं, वो कि वो भी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे लिखते हैं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ हम इधर जो कोएफिशिएंट होगा या जो इधर जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है, इस पार्ट को सिर्फ हम भर लेंगे, सिर्फ इस पार्ट को भर सकते हैं। इसका सब सुपर स्क्रिप्ट जो है, जो भी नीचे आता है या पे यहाँ पे इस पॉइंट पे आता है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो यार इसको बदलने के लिए यहाँ पे सिर्फ हम कोएफिशिएंट जोड़ना हो तो हम 2 जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इधर एक ही है, तो सिर्फ 2 यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो ये पूरा से मल्टीप्लाई हुआ। अब पूरे से मतलब यहाँ कि यहाँ यहाँ पे मतलब यहाँ पे 1 है ना, हम लोग लिखते नहीं लेकिन 1 है, तो 2 × 1, अब 2 हो गया ऑक्सीजन। इधर भी 2 है, 2 एटम और 2 एटम हो गए ऑक्सीजन की। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है कि अब देखो यहाँ इधर वाला पार्ट हो गया, लेफ्ट टू एटम चलेगा, अब राइट टू लेफ्ट आते हैं, इधर से इधर। अब यहाँ चेक करते हैं कितना हाइड्रोजन की एटम है, 2 × 2 = 4। अब 4H एटम हो गए, मतलब हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए। अब 4 एटम इधर है नहीं, इधर तो 2 ही है, तो यार इधर अपने मन से फिर से 2 लगाना। अभी यहाँ पे कितने हो गए, 2 × 4 आ गए, 4 हाइड्रोजन एटम इधर हो गए, ऑक्सीजन के 2 एटम है, 2 एटम है, यहाँ पे 2 × इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा बैलेंस हो गया। तो यार ये पहला तरीका है। ये हिट एंड ट्रायल भी हो सकता है कि आपको अपने हिसाब से, मतलब हिट एंड ट्रायल मतलब क्या कि रैंडमली आप मतलब अपने कुछ नंबर पुश करते हो कि ये लगा के देखते हैं कि हाँ चल रहा है कि नहीं, ये लगा के देखते हैं कि हाँ यार बैलेंस हो रहा है कि नहीं, और अंत में आप बना लेते हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा यही मेथड आप इस पे लगा देते हैं। यहाँ देखो यार Na 1 है, यहाँ पे Na की 1 है, यहाँ पे एक छुपा हुआ रहता है, हमेशा हम लोग याद रखते हैं कि ये एक तो लिखते नहीं, इसलिए यहाँ पे एक एटम Na के हैं। Na मतलब सोडियम यहाँ पे। अच्छा, सोडियम यहाँ पे 1 है। अच्छा इधर है एक, हाँ यहाँ 1 है। Cl2 यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे एक ही है। तो यार इसको बढ़ाना होगा, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2, तब ये Cl2 बैलेंस हो गया। अब इधर से इधर आते हैं, Na यहाँ पे 2 है, इधर है नहीं,
दो यहाँ लगा दें, दो एन, अब ये दो सी एल है, दो सी एल है, बात करते। अब हो गया पूरा बैलेंस, समझ गए? पहले लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अब यार कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि ये वाला मेथड काम नहीं करेगा ठीक से, यार बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे H2 है, दो H है यहाँ पे हैं। अब हाइड्रोजन एटम पूरे में देखना है, मतलब रिएक्टेंट साइड में पूरे हाइड्रोजन एटम कितने हैं? दो H यहाँ, एक H यहाँ, तीन हो गए। इधर कितने हैं? दो। अब यार तुम क्या करोगे, यहाँ पे थ्री से मल्टीप्लाई करोगे या एलसीएम वगैरह के कर सकते हो, लेकिन इसका एक मेथड यह है कि सबसे पहले जो बैलेंस करेंगे हम, वो मेटल को करेंगे। अब मेटल को कैसे पहचानेंगे? तो यार मेटल के लास्ट में IUM होता है। जैसे यहाँ पे Na है, Na का क्या हो, सोडियम, सोडियम में IUM होता है, इसका मतलब कि यह मेटल है। या कुछ एग्जांपल यहाँ पे जिंक हो गया, कॉपर, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, या सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मोस्टली में IUM होता है लास्ट में, इससे हम पहचान सकते हैं। और दूसरा जो हम लोग पढ़े भी हैं, जो कि आयंस में जो पॉजिटिवली चार्ज जो होता है उससे पहले बैलेंस करेंगे, मतलब वो मेटल होता है मोस्टली। तो वो पॉजिटिवली चार्ज जैसे यहाँ पे है, तो सबसे पहले मेटल खोजते हैं इस सब में कि मेटल कौन सा है। यहाँ पे Na वाला दिख रहा है, सोडियम, या हाइड्रोजन है, या तो ये तो मेटल है, ये तो लास्ट में हम देखो मेटल करेंगे, उसके बाद नन मेटल करेंगे, जो कि मतलब नन मेटल मतलब क्या, जैसे कार्बन, कोई सल्फर, क्लोरीन, यहाँ पे नाइट्रोजन, जो भी मतलब गैस वगैरह हो गया। और लास्ट में उसके बाद, हालांकि ऑक्सीजन भी नॉन मेटल होता है, लेकिन इसके लास्ट में हम इन दोनों को करेंगे। नॉन मेटल के बाद ऑक्सीजन करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन करेंगे। तो सबसे पहले यार मेटल पे आते हैं, मेटल को बैलेंस करना सीखते हैं। तो मेटल को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे हमको मेटल जो दिख रहा है वो सोडियम ही दिख रहा है सिर्फ, सोडियम Na, यहाँ पे एक है, इधर क्या है, दो है, यहाँ डायरेक्ट दो लगाएंगे, इधर Na बैलेंस हो गया, मेटल बैलेंस। अब आते हैं नन मेटल पे, नन मेटल यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, S, सल्फर क्या है, नन मेटल है, सल्फर, सल्फर यहाँ एक है, यहाँ एक है, चलो बैलेंस तो दिख रहा है। अच्छा अब आते हैं ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन देखो यार कितने हैं, चार है इधर, एक पाँच, ये पाँच नहीं, ये दो है, टू यहाँ मल्टीप्लाई हो चुका है, ये पूरे में मल्टीप्लाई होता है, 2 × 1, दो ऑक्सीजन यहाँ पे, चार यहाँ पे, छः, छः इधर, अच्छा इधर छः है, चार और एक पाँच, छः नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो इधर, चार इधर, छः, समझ गए? ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई किया, यहाँ दो है, यहाँ एक था, लेकिन अब दो से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो दो और दो चार, इधर कितने हैं, चार, बैलेंस हो गया, पूरा बैलेंस, बात खत्म। चलो अब आते हैं CH4 + O2, CO2 + H2। ये वाला जो फंडा है भाई, ये जब ये वाला काम करे या ये पेचीदा हो, तब आप ये यूज करना है, ठीक है? तब ये वाला यूज करना सर। ओके, तो यार CH4 + O2, CO2 + H2, इस पे क्या है, कार्बन एक यहाँ पे है, कार्बन एक यहाँ पे है, H2 यहाँ पे है, H4 यार कार्बन मिलाते हैं, कार्बन सही है, H4, H चार है इधर, इधर कितने हैं, दो, ठीक है, चार हो गए। अब O2 मिलाते हैं, O2 कितने हैं, एक, मतलब O के दो है, यहाँ पे O के तीन है, तीन नहीं है, O के दो है यहाँ पे, O के दो यहाँ पे, और दो के O इधर, दो इधर, यहाँ टू और टू फोर, टू डायरेक्ट लिख दो इधर। देख यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम इधर भी है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के एक एटम थे, लेकिन अब टू से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तब तक जब क्योंकि जहाँ पे हम जब मिलाए थे, तो यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर चुके थे, तो अब ये चार हो गए, यहाँ पे दो और दो चार, इधर भी चार कर सकते हैं, कम वाले को ज़्यादा करना है, अब ज़्यादा वाले को कम नहीं कर सकते, ठीक है? ये अब बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। चलो अब Na है, सोडियम + O2, Na2O2, ये मिलाते हैं, Na2, यहाँ पे दो Na है, यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, O2, O2 है, O2 है, तो सही है, C2H4 + O2। अब देखो कार्बन दो है इधर, इधर कार्बन दो है, नहीं है, यहाँ टू से मल्टीप्लाई करते हैं, H4, चार ऑक्सीजन है, चार हाइड्रोजन है, सॉरी, चार हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में इधर है, टू से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, इधर कितने हैं, टू टू जब फोर, अब चार ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 × 2, ये दो ऑक्सीजन यहाँ पे, चार दो छः, डायरेक्ट थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे, यहाँ पहले दो था, इधर कितना था, चार इधर थे, इधर थे दो,
पूरा 4 2 6, पूरा 6 राइट हैंड साइड में 6 है, इधर कितने 2, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, ये बैलेंस हो गया। ओके, तो इसमें आप प्रैक्टिस करोगे तो और बेटर होते जाओगे स्क्वेडिंग से। ओके यार, तो अब स्टार्ट करें लास्ट टॉपिक हमारा, जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जितने भी टाइप के होते हैं, मतलब वो डिपेंडेंट होता है कि किस टाइप से आप देख रहे हो उसको। जैसे यहाँ पे है, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टाइप ऑफ चेंज, टाइप ऑफ मतलब चेंज किस प्रकार का हो रहा है, मेरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस प्रकार से चेंज हो रहा है, उसके डिपेंडेंट, उसके हिसाब से हम लोग बता रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के। यहाँ पे हम लोग को 4 पढ़ना है। वैसे यार अलग अलग टाइप से देखें तो बहुत सारे रिएक्शन के टाइप होते हैं, बट हमें 4 पढ़ना है। तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं कि यार टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन 4 भागों में हम लोग पढ़ना है। एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यार इस स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो यार कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इसका नाम से पता क्या चल रहा है आपको। कॉम्बिनेशन मीन्स आप किसी चीज को जोड़ रहे हो, सब्सटेंसेस, जितने भी रिएक्टेंट इसमें पार्ट लेंगे। रिएक्टेंट मतलब जो लेफ्ट साइड जो पहले अच्छे थे, मतलब जो रिएक्टेंट, जो रिएक्शन से पहले वाली चीज, जो भी सब्सटेंस होंगे वो कंबाइन होके क्या कुछ फॉर्म कर रहे हैं, इस हिसाब से इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखा जा रहा है। इसका डेफिनेशन देखेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन, रिएक्टेंट है जो कि कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंसेस जो कि है प्रोडक्ट, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यार फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2H2 मतलब H2 गैस और O2 गैस मिलके वाटर बनता है। कॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे H2 मिल रहा है प्लस O2 मिल रहा है, ये दोनों मिलके क्या वाटर H2O बना रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। इस तरीके से यार नाइट्रोजन गैस है N2, यहाँ पे यार जी लिखा हुआ है, क्या मतलब गैस है, या फिजिकल स्टेट हम लोग पढ़े थे, फिजिकल स्टेट यहाँ पे दर्शा रहा है। तो N2 है गैस, यहाँ पे 3H2 मतलब हाइड्रोजन गैस है। यहाँ पे क्या बन रहा है मेरा, ये दोनों कंबाइन होके NH3 मतलब अमोनिया, जो फर्टिलाइजर्स वगैरह में बहुत यूज होता है। तो यार ये बन रहा है अमोनिया, और ये सभी बैलेंस्ड इक्वेशन जो कि हम लोगों ने पहले भी देखा है। अच्छा, अब यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, मतलब कंबाइन हो रहे हैं। अच्छा, ये मैग्नीशियम पता है क्या होता है? मैग्नीशियम जो हम लोग बारूद जो जिसे कहते हैं, जो मतलब जो दिवाली दिवाली वगैरह में जो पटाखे जलाते हैं उसमें जो बारूद निकलता है वो मैग्नीशियम होता है। अब मैग्नीशियम जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, मतलब कि वो जलने लगता है। ऑक्सीजन मेनली जो है जब रिएक्शन के पार्ट में आता है या किसी चीज़ का बर्निंग होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यही उसका बर्निंग का प्रोसेस है, कोई भी चीज़। तो यहाँ पे मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक सॉलिड होता है। मतलब ये वही वाला है जो मतलब पटाखे जलने के बाद जो मतलब बारूद टाइप के काला काला जो मिलता है, वही MgO होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, जो कि रिएक्शन के बाद मतलब केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन के बाद हमें मिलता है ना। अब है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज यहाँ पे हो रहा है, डिकम्पोजिशन नाम से पता चल रहा है कि कंपोजिशन इसका उल्टा है डिकम्पोजिशन, मतलब कंपोजिशन मतलब बनना होता है, डिकम्पोज मतलब टूटना। टूटना किसी भी केमिकल रिएक्शन में कुछ सब्सटेंसेस जो है जो पार्टिसिपेट करेंगे वो टूटेंगे, चीज जहां जहां टूटेंगे ना वहां पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। यहाँ डेफिनेशन देते हैं, अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर देन वन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब एक प्रोडक्ट रहेगा, सॉरी एक रिएक्टेंट है, इसका मतलब एक रिएक्टेंट है और उससे बहुत सारे प्रोडक्ट, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहता है। जैसे जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा उसमें मतलब प्रवाहित किया जाता है, उसमें करंट दोहराया जाता है तब लैब वगैरह में, तो उसमें क्या होता है कि H2 गैस रिलीज होता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, जो कि हम लोग देख रहे थे यहाँ पे कंबाइन, इसी से ये वाटर बनाता है। वाटर को फिर तोड़ रहे हैं जब डिकम्पोज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट के पास मतलब प्रोसेस होता है उसका, रिएक्शन के लिए कुछ आउटपुट देना पड़ता है, मतलब प्रोसेस उसका अलग से होता है, वहाँ लेबोरेटरी में कराया जाता है, आप लोग को भी कराया जाएगा बाद में। तो ये दोनों गैस मिलते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे एक मेरा सब्सटेंस था, उसे जब रिएक्शन कराया गया, रिएक्शन में डाला गया, मतलब रिएक्शन के प्रोसेस में डाला गया, तो वो एक दो प्रोडक्ट दे दिया, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट दिया, इसका मतलब क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड होता है,
ये इसको हम हीट किए, बहुत ज़्यादा हीट कर दिए, तो हमारे पास क्विक लाइम सी कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड मिला प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखो सिंगल सब्सटेंस है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या है, दो बंदे हैं, मतलब CO और CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, दो सब्सटेंस हमें मिल रहा है, दो कंपाउंड मिल रहा है। इसका क्या मतलब कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये पहचानने का तरीका है। मेनली यार इसका रिएक्शन है जो जनरलाइज्ड व्यू है वो एक ऐसा कुछ रहेगा, ये मैं AB टाइप का कुछ कंपाउंड होगा जो कि A+B में टूट जाएगा, जनरली ये बात कर रहा हूँ। जैसे 2KClO3 है ना, यहाँ पे इसको हीट कर रहा है तो यार 2KCl बन रहा है प्लस 3O2, मतलब सिंगल सब्सटेंस डबल प्रोडक्ट, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट, ऐसे क्या मतलब डिकम्पोजिशन। यहाँ पे भी वही वाला CH2 3, ये तो सेम वाला है। यहाँ पे NH4Cl, मतलब अलग अलग ये कंपाउंड है, ये एक अलग अलग सबके डिकम्पोज होके कुछ हमारे पास प्रोडक्ट आ रहे हैं रिएक्शन। ओके, तो अब है यार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे नाम से क्या पता चल रहा है कि डिस्प्लेस कर रहा है, किसी एक चीज को दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। जैसे हम यहाँ पे क्लास में आते हैं, हम झगड़ने लगते हैं यहाँ पे सीटों के लिए, हम उसको अलग कर देते हैं, उसको डिस्प्लेस कर देते हैं अपने जगह पे, अपने जगह से, तो उसको हटा दे रहे हैं, हम बैठ जा रहे हैं, ठीक है, उसके हटा के हम बैठ जा रहे हैं। इस टाइप को क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे हो गया था। इसमें क्या होता है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट मीन्स दैट कि कंपाउंड में, कोई भी कंपाउंड होगा उसमें एक एलिमेंट कोई दूसरे एलिमेंट को हटा के अपने जगह ले लेगा, उसको बाहर कर देगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी पहले दर्शाया गया है। इसमें एक बीकर लिया गया, बीकर मतलब एक जग टाइप का, ठीक है, उसमें वाटर 50 ml डाला गया और उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाल दिए गए। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मतलब ये जैसे सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल होता है, नमक जो होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है ना, उसी टाइप का एक कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल आता है, वो उसमें डाल दिए। उसका जो डाले तब ऐसा ये जो हमने बनाया है ये ग्रैनुअल्स है, मतलब ड्राइंग तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जो है सो है। तो यार तो ये हो गया मेरा ग्रैनुअल्स, मतलब क्रिस्टल्स जो इसमें हम डालें। अब कुछ ये अभी जो है वो ब्लू कलर सॉल्यूशन है, क्योंकि कॉपर सल्फेट ये ब्लू कलर सॉल्यूशन देता है। जब भी हम वाटर मिलाते हैं तो कॉपर सल्फेट जो है ब्लू कलर दिखता है। अब क्या किए हम, उसमें हम एक नेल डाले, नेल मतलब जान रहे हो यहाँ पे कि जो कांटी, कांटी जानते हो, अरे जो ठोकते हैं, है ना, वही कांटी हम इसमें डाले जो कि आयरन का है। तो उसको हम इसमें डाल के उसके बाद 5-10 मिनट वेट किए, ठीक है, 5-10 मिनट वेट किए तो क्या हमारे पास रिजल्ट आया कि जो कांटी था वो ब्राउन आयरन हो गया है, मतलब ब्राउन कलर का हो गया है। और जो सॉल्यूशन का कलर था वो ग्रीन हो गया है। पहले क्या था, पहले ब्लू कलर था, अब क्या हो गया, ब्राउन कलर हो गया है। और दूसरा चीज क्या आया कि मेरा जो नेल था, जो मेरा कांटी था, वो अब क्या हो गया है, उसमें ब्राउन कलर का कोई परत जम गया है, तो जिसकी वजह से ये ब्राउन हो गया और ग्रीन कलर का सॉल्यूशन, ग्रीन कलर सॉल्यूशन है। एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या कि जो मेरा कॉपर सल्फेट है इसमें डाले, जब हम जैसे ही आयरन डाले तो आयरन क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन जो है वो अब सॉल्यूशन में कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब उसको हटा के अपनी जगह पे ले लिया और कॉपर जो है उसकी जगह पे आ गया, उसको एक्सचेंज कर लिया, प्लेस जो है एक्सचेंज कर लिया। इससे रिएक्शन फॉर्म में देखे, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरा आयरन नेल था जो कि आयरन से बना हुआ है, और ये CuSO4 सॉल्यूशन है, एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन का पहले मतलब हम समझ रहे थे, पहले हम लोग बताए हुए हैं कि एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या, कि वाटर में कोई चीज़ हम डाल दी, कोई सब्सटेंस डाल दिए तो वो वाटर इसमें बहुत ज़्यादा होगा, जो थोड़ा सा एक कोई सब्सटेंस डाल दिया तो वो एक्वस सॉल्यूशन हो गया। वही चीज़ यहाँ पे भी किए थे हम लोग। तो ये CuSO4 जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू था पहले, अब जो रिएक्शन हुआ 5-10 मिनट में, क्या हुआ, रिएक्शन होके ये FeSO4 बन गया, मतलब जो आयरन नेल इसमें था, आयरन वाला पार्ट, आयरन जो इसमें था वो सॉल्यूशन में चला गया, और जो कॉपर जो था सॉल्यूशन में, वो कॉपर इसमें इस पे मतलब आके बैठ गया, समझ गए। तो जो इसका जो रिएक्शन आया, Fe जो है वो कॉपर को रिप्लेस किया, इसके जगह पे ये आ गया, FeSO4 बन गया। अब ये आयरन सल्फेट सॉल्यूशन हो गया जो कि है ग्रीन कलर का, प्लस Cu, जो मेरा Cu जो मतलब कॉपर था, जो कि मेरा नेल पे मतलब कांटे पे परत बना के बैठ गया, वो जो कॉपर है वो बाहर अलग हो गया, मतलब एक तरह से इसके प्लेस जो है वो चेंज हो गया। इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं।
लास्ट है यार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे नाम से क्या मालूम चल रहा है कि न्यूट्रलाइज कर रहा है, मतलब किसी चीज को स्टेबल कर रहा है। अच्छा, स्टेबल किसको करेगा, इसे रिएक्शन देखते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस, मतलब या तो एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है, जो मतलब इसका प्रोडक्ट जो आता है वो साल्ट प्लस वाटर होता है। साल्ट प्लस वाटर होता है। एसिड यार जानते हो बहुत ज़्यादा, मतलब एसिड्स हम लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रोसिव नेचर का होता है। मतलब अगर आप हाथ पे कंसनट्रेटेड एसिड हाथ पे गिर जाए तो मतलब जल सकता है, और ये मतलब बहुत ज़्यादा स्किन पे गिर जाए तो स्किन पिघल जाता है। तो इसलिए एसिड बहुत क्रोसिव नेचर का है। बेस भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा ये क्रोसिव होता है, उसका 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 भी अलग प्रॉपर्टी होता है, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास साल्ट और वाटर आता है हमेशा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यही यही एक प्रॉपर्टी है कि एसिड बेस जब भी मिलेगा, एसिड बेस जब भी रिएक्टेंट के पार्ट में होगा तो वो साल्ट वाटर प्रोडक्ट में देगा। फॉर एग्जांपल एक है NaOH, एक बेस है, बहुत ही हार्ड बेस है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है। ये जब मिलता है तो NaCl और OH, NaCl जो कि एक साल्ट है, जो कि नॉर्मल साल्ट है, प्लस H2O मतलब वाटर, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर देता है हमेशा। NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ में आ रहा है? NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड पता है। H2O क्या होता है, वाटर होता है। उसी तरीके से MgOH का होल टू है ना, इसको क्या ऐसे पढ़ते हैं, MgOH का होल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक्वा सॉल्यूशन प्लस H2SO4 एसिड है। ये क्या है, बेस है। एसिड और बेस मिलता है तो क्या होता है, MgSO4, जो कि क्या है, सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एक साल्ट है। H2O वाटर है। मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको समझ में आ गया कि ये एसिड प्लस बेस जब भी मिलेगा साल्ट और वाटर मिलता है।